अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइमा फिरदौस। मैं जो है BS इंग्लिश मैंने किया 2017 से गवर्नमेंट ऐसे कॉलेज बहावलपुर। उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की। अभी मेरा BS फाइनल का रिज़ल्ट नहीं आया था आमना गर्ल्स कॉलेज में टैप सेटअप में, तो वहाँ मैंने आई थिंक 1 साल पढ़ाया। उसके बाद पढ़ाते हुए मुझे कहीं लोधरा से कॉल रिसीव हुई कि एक आर्टिकल लिखें, हम आपको टॉपिक देंगे, उस पे जो है आप 500 लफ्ज़ लिख दें, हम आपको 100 रुपीज़ देंगे। मैंने तब मुझे नहीं पता था, सब ने मुझे यही डिस्करेज किया कि ऑनलाइन जो है ये ट्रस्टवर्थी नहीं है, ऐसे स्कैम होगा। लेकिन मैंने वो लिखा, उसके बाद मैंने वो 10 आर्टिकल लिखे, मुझे पहली पेमेंट रिसीव हुई, मैंने उस चीज़ में इंटरेस्ट लिया। उसके अलावा मैंने 1-2 न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखा। एक न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल पब्लिश भी हुआ, फिर मैंने 1-2 के लिए लिखा, लेकिन पब्लिश कुछ भी नहीं हुआ। और अगर होता भी था तो मुझे उसकी मतलब अर्निंग नहीं होती थी और मुझे अर्निंग चाहिए थी। फिर मैं ऐसे लिखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रेट बढ़ा। फिर मैंने रोज़गार कोर्स करने के बाद मैंने जो है अभी मुझे 15 डेज़ आई थिंक हुए थे जब मेरा कोर्स कंटिन्यू था, तो मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर आ गया $50 का। तो यहीं से मेरा कैरियर स्टार्ट होता है। मैं कोई मतलब कहीं सिटी से बिलोंग नहीं करती, बहुत रूरल एरिया है जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। इवन के वहाँ पे वाईफाई की कोई फैसिलिटी नहीं है। हम मोबाइल पे अपना टेलीनॉर की सिम है, वहाँ जल्दी वहाँ जोंग भी अवेलेबल नहीं है, तो हम उसी पे अपना पैकेज करते हैं और उससे कनेक्ट करते हैं अपना लैपटॉप वगैरह। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, जो अब जो है इस लेवल पे मैं 95,000 प्लस अर्न कर रही हूँ। तो रिडक्शन के बाद मुझे 70,000 तक मेरी अपनी सेविंग मतलब मेरे पास बच जाता है। अब उसके साथ मेरे 3-4 भाई हैं, मेरी एक सिस्टर हैं, 10-12 लोग और हैं जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट आता है हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा या ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि मुझे ये जो लैपटॉप मिला था ये भी मुझे इधर 60 जो GPA की परसेंटेज पे मिला था, मुझे स्कॉलरशिप में मिला था। उससे पहले मैंने दूर से लैपटॉप देखे थे, मैंने कभी भी लैपटॉप ऑन करके भी नहीं देखा था, ना ही मुझे आता था लैपटॉप ऑन करना। ना मेरी कोई कंप्यूटर की 1 दिन की भी क्लास नहीं है, ना मेरा कोई ये सब्जेक्ट है। सिर्फ मैंने जो है जब मुझे लैपटॉप मिला उसके बाद मैंने आर्टिकल लिखे। आर्टिकल भी कोई ख़ास स्किल नहीं थी मेरी। जब मैंने ये कोर्स किया फ्रीलांसिंग का, उसमें जो चीज़ें सिखाई गई हैं मैंने उन लेक्चर्स को फॉलो किया है और मैं मेहनत करती रही हूँ। इस कोर्स करने के लिए मैंने टीचिंग छोड़ी क्योंकि मुझे जो है इसे थोड़ा टाइम देना पड़ता था और मैं आर्टिकल भी मैं चाहती थी कि साथ मेरी अर्निंग भी होती रहे कुछ ना कुछ। तो अब मेरे ऑर्डर्स जो आ रहे हैं अब माशाल्लाह मतलब इस तरह होता है कि अब हम 4-4 बंदे एक अकाउंट को हैंडल नहीं कर पा रहे होते, अब इतनी अर्निंग हो रही है। उसके अलावा अब मुझे 2 लोगों ने, एक USA का है, एक साउथ अफ्रीका की फ़ीमेल है, उन्होंने मुझे मंथली पेमेंट पे किया है हायर के भी। हाँ, हम आप जो है हमारे प्रमोट करें वेबसाइट्स को, हम जो है आपको $200 to $300 पर मंथ देंगे, जैसे एक सैलरी होती है। तो अगर आप लोग ये समझें कि पता नहीं इसके लिए स्किल चाहिए होती है या जो है इसके लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे थोड़ा सा, आपके पास विल होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों को खुद आ जाती है। तो उसके बाद मतलब मैं यही आप लोगों को भी मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप लोग आएँ। ये फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली बच्चियों के लिए जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जिनके घर वाले कुछ को तो वैसे जॉब करना अलाउ नहीं होता या कुछ वैसे बाहर जाके कर नहीं पाती। क्वालिफ़िकेशन आपके लिए नो प्रॉब्लम, आपने अगर मैट्रिक भी किया है, FA किया हुआ है, आप थोड़ी सी हिम्मत करें। जस्ट वी नीड योर विल। आपके पास अगर विलिंग है आप अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट कर लेंगे। कभी भी मौके की तलाश में ना रहें। ये मत कहें कि मौका नहीं मिला, हमारे पास सब था। अगर आपके पास विल है तो आप मौका खुद अपने लिए बना सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ है, मैंने 100 रुपये से आर्टिकल लिखा था और मैंने पूरे 1.5 साल वो लिखा और आज अभी थोड़ी देर पहले आप देख लें कि अब अगर मैं 1700 वर्ड लिखती हूँ तो मुझे $17 मिलते हैं और $1 150 प्लस है, तो कहाँ तक चली जाती है। ये सिर्फ किस चीज़ से है, मैंने कभी कंप्यूटर का भी कोई नॉलेज नहीं। जस्ट आप लोग फ्रीलांसिंग पे थोड़ा इंटरेस्ट लें, वहाँ आपको सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी, हर चीज़ कैसे यूज़ करनी है। इस चीज़ से भी इट नॉट डिपेंड्स कि आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट नहीं है। मैंने सारी ज़िंदगी कभी कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं, ना मुझे इसके किसी सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता। मैंने जस्ट फ्रीलांसिंग में जो 1-2 स्किल्स सीखी, मैंने उन्हीं पर थोड़ा सा वर्क किया। इवन कि आप लोगों को अगर दुआ अच्छी देनी आती है, आपको अच्छा मशवरा देना आता है, आप उसकी गिग बना लें।
तो कहें कि आप हमें प्रॉब्लम बताएं, उससे भी आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं। आपको अगर अच्छे कलर्स अच्छे लगते हैं, आपको अच्छी ड्रेसिंग का शौक़ है, आप उस ड्रेसिंग से उसे प्रमोट करके उसकी गिग बना के उसका ब्लॉग बना के आप उस चीज़ से अर्न कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ख़ास तौर पे बच्चियाँ, बल्कि जितनी भी यूथ जनरेशन है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट की तरफ देखें कि हमें जॉब नहीं मिली इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप है। इससे हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है, हमारे मुल्क में बाहर से पैसा आ रहा है। बजाय इसके कि गवर्नमेंट हमें अपने ख़जाने से दे, हम क्यों ना गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके। अब गवर्नमेंट को नहीं पता कि बिल्कुल देहात के एक कोने में बाहर से कितना डॉलर आ रहा है, तो इससे गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रही है। मैं इतनी खुश हूँ, मेरे सारा घर चल रहा है इससे, मेरे भाइयों की फ़ीसें हो रही हैं, मेरे अब भाई भी साथ काम कर रहे हैं। अब जो है मैं 73,000 अगर मैं सेव कर पा रही हूँ एक देहात से निकल के, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू।